नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 4 सितंबर है और 4 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना मैक्सिमम हो सके आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक भी जरूर देखा कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी विल अटेंड एससीओ समिट वर्चुअली विच इज हेल्ड इन विच कंट्री। यानी भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो एससीओ जो समिट होगी उसको वो अटेंड करेंगे वर्चुअली। तो ये कौन सा एससीओ जो समिट होगा, ये कौन सा देश इसको होस्ट करेगा, तो आपको ध्यान रखना है ये होगा दुशानबे में। जो तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, वहीं ये समिट होगी। आपको ये भी ध्यान रखना है एससीओ की जो स्थापना हुई थी वो 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ, बीजिंग, जो चाइना की राजधानी है बीजिंग, वहाँ हुई थी। वहाँ इसका मुख्यालय है। साथ ही साथ इसमें 8 मेंबर हैं। कितने हैं? 8 मेंबर। ये भी आपको ध्यान रखना है। चाइना, रसिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये 8 जो मेंबर हैं वो एससीओ की मेंबर हैं। नेक्स्ट, विच लाइफ इंश्योरेंस हैज़ एक्वायर्ड एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस। यानी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को पूरी तरीके से अधिग्रहण कर लिया है, खरीद लिया है। कौन से कंपनी ने, कौन से लाइफ इंश्योरेंस ने? तो ये है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने पूरी तरीके से एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को खरीद लिया है। नेक्स्ट, रिसेंटली चंदन मित्रा पास अवे एट 66 ईयर्स, ही वॉज एसोसिएटेड विद हिज फील्ड। कहने का मतलब है कि चंदन मित्रा का अभी हाल ही में 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो वो जो पत्रकारिता है उससे संबंधित है, जो जर्नलिज्म होता है उससे वो संबंधित है। और चंदन मित्रा राज्यसभा के भी मेंबर ये रह चुके थे। आपको ये भी ध्यान रखना है, राज्यसभा के भी ये मेंबर रह चुके थे, तो इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच इंडियन बायोलॉजिस्ट वोन ग्लोबल बहलेर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। यानी कौन से जो भारत के बायोलॉजिस्ट हैं उनको दिया गया है अभी बहलेर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। तो वो दिया गया है शैलेंद्र सिंह को। किसको? शैलेंद्र सिंह को इस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है टर्टल के ऊपर कंजर्वेशन करने के लिए। शैलेंद्र सिंह ने कछुआ जो होता है उसका कंजर्वेशन इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। जो हमारे यहाँ जो कछुआ थी, जो बिल्कुल भी विलुप्त हो रही थी, उसको इन्होंने बचाने का काम किया है। उसके देख रेख में बहुत अच्छा काम किया है ये। तो इसके लिए शैलेंद्र सिंह को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, प्रवीण कुमार वॉन सिल्वर मेडल इन विच गेम इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स। कहने का मतलब है कि प्रवीण कुमार जो थे वो अभी रजत पदक इन्होंने भारत के लिए जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर। तो आपको बताना है ये कौन से खेल से थे। तो ये थे हाई जंप से। क्या है? हाई जंपर है ये, आप देख सकते हैं। मैरियप्पन थंगावेलु, आपने नाम सुना है, वो भी सिल्वर मेडल जीते थे, तो वो भी हाई जंपर हैं। आपको जितने भी टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर जो भी मेडल जीत रहे हैं खिलाड़ी, उनका नाम आपको ध्यान से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट, असम कैबिनेट है डिसाइडेड टू ड्रॉप राजीव गांधी नेम फ्रॉम विच नेशनल पार्क। कहने का मतलब है कि जो अभी असम की जो सरकार है वो ये निर्णय लिया है कि राजीव गांधी नाम को हटा दिया जाएगा। कौन से नेशनल पार्क से? तो वो हटा दिया जाएगा ओरंग जो नेशनल पार्क है उससे अब नाम राजीव गांधी जी का हटा दिया जाएगा। आप देख सकते हो कि पहले जो ओरंग नेशनल नाम था उसका पूरा नाम था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, तो अब यहाँ से राजीव गांधी का नाम हटा दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ राजीव गांधी जो अवार्ड थी, खेल रत्न अवार्ड जो थी, उसका भी नाम बदल के भारत सरकार ने चेंज किया था और चेंज करके मेजर ध्यानचंद के नाम पर उन्होंने रखा था, जो हैं हॉकी के जादूगर। नेक्स्ट, रिसेंटली योशिहिडे सुगा स्टेप डाउन एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यानी योशिहिडे सुगा जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं प्रधानमंत्री के पद से। तो वो कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये जो थे वो जापान के प्रधानमंत्री थे, अब ये इस्तीफा दे चुके हैं। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जी लक्ष्मणन पास्ट अवे एट विच एज। यानी स्पोर्ट्स जो प्रशासक थे जी लक्ष्मणन, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कितनी उम्र थी? तो उनकी उम्र थी 94 साल। 94 साल के उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। और जी लक्ष्मणन जो थे
वो भारत में खेल के लिए काफ़ी अच्छा उन्होंने योगदान किया है। जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है या इंडियन ओलंपिक्स जो एसोसिएशन है उसमें भी अपनी ये सेवाएं दे चुके हैं, उनमें भी ये सेवाएं अपनी दे चुके हैं। तो खेल के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था जी लक्ष्मणन ने। उनकी 94 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंडियन हरविंदर सिंह वोन सिल्वर मेडल एट विच गेम इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स। फिर से टोक्यो पैरालंपिक्स से है कि जो हरविंदर सिंह है उन्होंने रजत पदक जीता है भारत के लिए। कौन से गेम इवेंट में? तो वो उन्होंने जीता है आर्चरी में। और आपको ये इम्पॉर्टेंट और भी बनती है क्योंकि ये पहले भारतीय आर्चर हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स के अंदर ऐसा कारनामा करके दिखाया है, मेडल जीत के दिखाया है। तो आपको ध्यान रखना है हरविंदर सिंह। नेक्स्ट, India and which country signed a project agreement on air-launched UAV मीन्स अनमैन्ड एयर व्हीकल। कहने का मतलब है कि भारत और कौन सा देश उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे एक साइन किया है और उसका जो प्रोजेक्ट है वो है एयर लॉन्च UAV यानी अनमैन्ड यानी मानव रहित जो एयर व्हीकल है उसको वो उसके लिए इस प्रोजेक्ट पे एग्रीमेंट किया है। तो भारत किसके साथ किया है? तो भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो एक एग्रीमेंट किया है अनमैन्ड एयर व्हीकल, जो मानव रहित जो होते हैं एयर व्हीकल उसके लिए। नेक्स्ट, फुटप्रिंट्स ऑफ 3 डायनासोर स्पेसीज फाउंड इन विच डेजर्ट। कहने का मतलब है कि अभी अभी जो डायनासोर थे तो डायनासोर की 3 प्रजातियाँ यानी 3 डायनासोर के जो प्रजातियाँ हैं उनका जो फुटप्रिंट है, उनके जो पैरों के निशान हैं वो कौन से मरुस्थल में पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं जो थार जो डेजर्ट है। आप ध्यान रखेंगे जो थार डेजर्ट है भारत में उसमें ये पाया गया है। जो जैसलमेर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का उसमें ये पाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। मैं और भी बता देता हूँ, ये गोबी जो डेजर्ट है ये कहाँ है? मंगोलिया और चाइना, मंगोलिया और चाइना। बात करें सहारा डेजर्ट की तो ये जो है ये सहारा जो कंटिनेंट है, अफ्रीका जो कंटिनेंट है उसमें ये सहारा डेजर्ट है। और अटाकामा जो है वो जो साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है, जो साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें अटाकामा डेजर्ट आता है। और अटाकामा डेजर्ट चिली और पेरू में दोनों में अटाकामा मरुस्थल है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करेंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।